Dear students, I am Mr. Al Haq, lecturer English, teaching you class 12th English text Flamingo, and the topic we are studying is The Rat Trap. The Rat Trap by Selma Lagerlöf. ये स्वीडिश राइटर हैं, स्वीडन डेनमार्क एरिया की। तो इनकी जो ये कहानी है, ये स्वीडन की जो माइन्स है वहाँ पर लोहे की कानें हुआ करती थी, आज भी हैं। तो वहाँ की ये कहानी है एक गरीब इंसान की जो रैट ट्रैप बेचता है। हमने आपको पहले ही बताया है। तो हमने देखा जो ये चूहे दानी बेचने वाला ये गरीब इंसान जो कभी कभी चोरी भी करता है, ये एक बूढ़े, ये इसका अपना कोई घर नहीं है, तो ये रात लोगों के घरों में गुजारता है। तो अकि दो ये रात वुचान कि सह बड़ सन्दस गरस मज रोजान रातस, तो सह बड़ खुश गसान क्या सह कुन जुन तमिस गाव सह दोद कनित पन दह दह कड़ा, मगर पन्ने जवानी मज यह बड़ ओसमुत कारीगर यानी शस्तरक काम कार करान। तो अस वुचान यह बड़ तस हावान कि दद कनित मे तो 30 रपी बचायम, तो तुम छो कि ताकस पे दार निश अलज। तो सुबह छुम दोनवे नेरान, यह पन्नस वन यह गर वोल बड़ यह पन्नस मेहमानस यमिस रैट ट्रैप कनन वलिस बड़ खजमत करान। मगर पत् वुचान कि ये सुबह यम दोनवे गसान गाव चावने, तो यह नफर तह नेरान यह ट्रैप ट्रैल वोल पन सामान कन्ने। तो मगर कह काल पत यमिस नजर आसान तिमन पोंसन पे यह वापस इवान, सह शीश दर फुटरावान, शीश फुटरावान पत तपर अथ अंदर त्रावान, तो तुम पोंस कड़ित निवान। तो अस वुचो यानी यह एहसान फरामोश इंसान, यथ गरस मज रात कूड़ इमिस खेनवुक यखन तमुक चनवुक गिनवुक असनवुक नंदरहन त्रवन सुबह करन चूर तो द्राव। तो हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। क्या इस इंसान को कुछ एहसास हुआ? असल में जो हमारी राइटर है वो यही चाहती है, वो यही कहना चाहती है कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छापन होता है, लेकिन ज़रूरत है उसको जगाने की। बड़ बड़ चूर तो ये मासन तिमन तिछ वक्तस पे महसूस गसान कैसा कर गलती। एज ही वॉकड अलॉन्ग, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ पेज नंबर 34 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, 34 पेज, और इस पर आप आइए 1 2 3 पैरा 4। As he walked along with the money in his pocket, जैसे ही वो अब चला जाता है, वो पैसे लेकर in his pocket, अपनी जेब में पैसे रख कर, he felt quite pleased with his smartness, उसको बहुत खुशी हुई। प्लीज मतलब बहुत खुश हुआ, फेल्ट फील फेल्ट फेल्ट, बहुत खुश हुआ वो अपनी स्मार्टनेस पर, यानी मैं बहुत चालाक आदमी। स्मार्टनेस मतलब यहाँ क्लेवरनेस, चालाकी, मैंने बड़ी चालाकी की, मैंने पैसे चुरा लिए। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, लेकिन एकदम उसको अंदाज़ा हो। He realized मतलब उसको समझ आया, उसको ख्याल आया, of course that at first he dared not continue, कि मुझको मेन सड़क पर नहीं चलना चाहिए, ऑन द पब्लिक हाईवे, मेन सड़क पर नहीं चलना चाहिए, कि हो सकता है बूढ़ा घर वापस आए और पैसे ना देकर मेरे पीछे मुझको सड़क पर वो पकड़ सकता है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, मुझको सड़क से दूर रहना चाहिए। मैं पज वत वत पकन सड़क मेन सड़क क्या अगर बड़स ख्याल आव तम वो पोंस नमत सो मा मे पता बेहतर सड़क त्रावन बह यल, यानी सड़क नश बेहम दूर। इन टू द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, तो मुझको चाहिए कि मैं जंगल के रास्ते चलूँ। During the first hour this caused him no difficulty, घंटा रूद यह जंगल मज जंगल वत किन पकान चूर चूर। Later in the day, वह ये दोह वारिया आव आफ्ताब खोत, it became worse, जंगल मज पकन गया गौ मुश्किल। Worse is the comparative degree of bad, bad worse worst, यानी खराब, वर्स दोयमज खराब, वर्स सबसे खराब। It became worse, तो जंगल में से चलना बड़ा मुश्किल हो गया। For it was a big and confusing forest, क्योंकि ये एक बड़ा जंगल था और कंफ्यूजिंग था। अब उसको रास्ता गुम होने का खतरा था। बक्का पुर छुस पकान कुछ छुस पकान, कंफ्यूजिंग। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में वो चला गया था, यानी इसमें इस जंगल इनटू, इस जंगल में जिसमें से चल रहा था वो परेशान हो गया। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की। ही ट्राई टू बी श्योर, पूरा अंदाज़ा करके, पूरे यकीन के साथ, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि मुझको एक ख़ास डायरेक्शन में चलना चाहिए। बपा किस खास अंदस कुन, यानी जंगल में नेरहा बनेबर, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, मगर जैसे वो आगे जाता वो फिर एक जगह पहुँचता, यानी अम आज गोल गोल वात यह बे वापस वातान ते ट्विस्टेड गो वुठित, वत आस सारे वुठित मुश्किल आस, बैक अम बे वापस तन वातान ये पे नेरान, एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, बैक गो पथ, फोर्थ गो ब्रोह। सो स्ट्रेंजली, तो हम सारे वातास बे वापस रलन अक्सी जाए, यह पकान पकान बे वातान वापस पनी जाए।
अस हेको पन्नी जाय वनित कि अमिस ओस खुदाय सन्द तरफ सजा। He walked and walked without coming to the end. पकां रूद सारा दिन वो चलता रहा लेकिन एंड कभी नहीं हुआ रास्ते का। एंड ऑफ द वुड, इस जंगल का कोई एंड ही नहीं था, कहीं नहीं। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, तो लास्ट में इसको समझ आया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वो सिर्फ चल रहा है अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जंगल के एक ही हिस्से में, बस छुस जंगल के सत एक हिस्सस मज सरसी दोहस पकान वापस वातान बे तो बे करान सफ़र शुरू, अंदा छुन यवान कुने। ऑल एट वंस, यह क्यों डियर स्टूडेंट्स यू कैन रियलाइज, आप समझ सकते हो, यानी अगर अख इंसान समंदरस मज जहाज हेत पे रातुक टाइम तो अमिस समझी ईस्ट कपर वेस्ट कपर नॉर्थ कपर साउथ कपर खुशकी कपर कोत पक तो कोत वात बह, तो तथे पे कि समंदरस मज यथे पे जंगलस मज इंसान पे समझ कह वत कपर अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, ऑल एट वंस तो एकदम से उसको याद आया, रिकॉल्ड मतलब को याद, हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, फिर इसको याद आया कि वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचता है। इस पे बेसी पन कत याद कि दुनिया हसा बोड़ गगर छल, वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, कि दुनिया तक बोड़ बार गगर छल, आज फसा ये छलस मज पान। नाउ एज हिज ओन टर्न हैड कम, अमिस आई ते समझ कि आज मे पन वर, आज फसास बत अत जालस मज दुनिया के साथ रैट ट्रैपस मज। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी बिफूल्ड बाय अ बेट, लिहाजा बत बनियास बेवकूफ़, मुझको मैं भी बेवकूफ़ बन गया बाय अ बेट, पोस यम दार पे यह मे खतर बिल्कुल तथे तथ गोज हंद पे यह बेट, बेट मतलब गो तुथ कह चीज उस इंसानस फसाए, इस पे क्रिक मज गोज लागान सह बेट, या माज फुल लागो सह बेट, क्या सह गगरस तोकुन लमान मरनस कुन, बिल्कुल इथे पे अमिस आव समझ कि आज बनियास बत बेवकूफ़, तुम पोस हसा दार पे मे खतर बेट, तो बह फसा दुनिया के साथ जालस मज, एंड हैड बीन कॉट, तो मैं भी इस जाल में पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison. इसको समझ आया द होल फॉरेस्ट, ये जो पूरा जंगल है, विद इट्स ट्रंक्स, ट्रंक्स मतलब क्या है, ट्रंक्स मतलब वो गॉड कुलन हिंद गॉड जो तने हैं, एंड ब्रांच जो बड़ी बड़ी शाखें हैं पेड़ों की, इट्स थिकेट्स झाड़ियाँ हैं, गयर छु, एंड फॉलन लॉग्स वसत पेमत प्रान देवदार कुल कुज, closed in upon him, सारी चीज़ में बंद करान, यम कोर हस बंद, him like an impenetrable prison, तो मे खतर बनिया जंगल अख प्रिजन, अख जेल खान, प्रिजन मतलब जंगल, impenetrable यथ अंदर इंसान अचित हे कि impenetrable, penetrable मतलब गो यम अपोर हे इंसान तरित, impenetrable यथ मज इंसान अति हेकन कह या यम नीर हेकन कह, from which he could never escape, तो इसको समझ आया कि मैं एक ऐसी जेल में आ पहुंचा हूँ जहाँ से मैं भाग नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम आज की क्लिप रोकते हैं। तो क्लास छोटी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़ी क्लास 8-10 मिनट से ज़्यादा की जो क्लास होती है वो सारा दिन अपलोड होने का टाइम लेती है, और उसमें तकरीबन 2 GB डाटा भी खर्च हो जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है इतना पढ़ना। तो इसलिए हम छोटी छोटी क्लिप से आपको क्लास देते हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए, यकीन रखिए, सिर्फ डेली पढ़ते रहिए, हर क्लास को लीजिए, हम आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम है आपको समझने में, यू कैन राइट मी बैक, यू कैन कॉल मी बैक फॉर एक्सप्लेनेशन, आप बात कर सकते हो मेरे साथ, मुझको कॉल करके बिल्कुल आप बात करें मेरे साथ, कहीं पे दिक्कत हो तो।